हेलो एंड वेलकम। रियल डिजिटल एरा एसईओ कोर्स सीरीज में हम आपका वेलकम करते हैं। तो आज का जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें हम बात करेंगे व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ। जो हमारे आज का ऑब्जेक्टिव है उसमें है व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ, व्हाट इज़ ऑफ पेज एसईओ, और हम इसके बाद डिफरेंस समझेंगे टाइप्स में, एसईओ की टाइप्स में और उसकी टेक्निक्स में। देन हम इसका डिस्कस करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल एसईओ। तो आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसको हम डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स वर्सेस टेक्निक्स। टाइप्स ऑफ एसईओ में क्या है? ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। और जो एसईओ की टेक्निक्स हैं उसमें है वाइट हैट एसईओ। अब जो वाइट हैट एसईओ होता है वो क्या होता है? राइट वे होता है। ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है? रॉन्ग वे होता है। और जो ग्रे हैट एसईओ होता है वो क्या होता है? मिक्स अप्रोच होता है। अब की आइडिया की बात करें तो टाइप्स क्या होती है? वेयर यू डू एसईओ, और टेक्निक्स में आता है हाउ यू डू एसईओ। तो ये टाइप्स और टेक्निक्स में की डिफरेंस है। अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन की बात करें ऑन पेज एसईओ में, तो ऑन पेज एसईओ मींस ऑप्टिमाइज एवरीथिंग, ऑप्टिमाइजिंग एवरीथिंग इनसाइड योर वेबसाइट। जी, इन वेबसाइट के अंदर डैशबोर्ड में जाके आप जितना भी आप अपडेट ऑप्टिमाइज करते हैं, वो कंटेंट हो, इमेज हो, जो भी आप अपडेट करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑन पेज। अभी वो सारा कुछ क्या होता है? वो आपके अंडर कंट्रोल में होता है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हम ऑप्टिमाइज करते हैं? उसमें कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन होती है, एचटीएमएल स्ट्रक्चर होता है, मेटा टाइटल और मेटा टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह। यूआरएल स्ट्रक्चर कि यूआरएल जो होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए। हेडिंग टैग्स, हेडिंग जो हर पेज, हर सर्विस पेज, हर प्रोडक्ट, हर कैटेगरी और हर ब्लॉग, उसके अंदर जो हेडिंग टैग्स होते हैं वो सेट करने होते हैं। वो H1 हर पेज का अलग, हर पेज का एक होता है। बाकी जो H2 है, H3 है, वो क्या होते हैं? वो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन के, सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पे यूज करते हैं। इमेज आल्ट टेक्स्ट और देन इंटरनल लिंकिंग। तो ये कुछ ऑन पेज ऐसे ऑप्टिमाइजेशन के कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम वहाँ पे जो इनसाइड वेबसाइट के ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर हम सिंपल लाइन में बात करें, जो कुछ आप अपनी वेबसाइट के अंदर कंट्रोल कर सकते हो उससे आप क्या कह सकते हैं? ऑन पेज एसईओ कहते हैं। तो ये था एक सिंपल लाइन में कंसेप्ट ऑन पेज एसईओ का। अब हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ के जो प्रैक्टिकल एलिमेंट्स हैं उनकी। तो इसमें कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इन कंटेंट, जो फर्स्ट पॉइंट है वह कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इन कंटेंट, कि आपने अपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड ऑप्टिमाइज करने हैं, उनकी प्रॉपर कीवर्ड प्लेसमेंट करनी है, प्रॉपर उसकी कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स। देन आ जाता है प्रॉपर हेडिंग्स स्ट्रक्चर, देन आ जाता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन, देन आ जाता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल लिंकिंग, और यूजर फ्रेंडली लास्ट पे यूजर फ्रेंडली कंटेंट। अगर हम गोल की बात करें, सर्च इंजन प्लस यूजर दोनों को समझ आए पेज किस बारे में है। इस चीज को आपने इंश्योर करना है कि सर्च इंजन को भी पता हो कि पेज किस बारे में, और यूजर को भी आइडिया होना चाहिए कि जब वो आपके कंटेंट का या स्ट्रक्चर को देखे तो उसको उसी टाइम पता चल जाए कि ये किस बारे में है। अब हम बात करेंगे कि ऑफ पेज क्या होता है। तो ये डेफिनेशन है ऑफ पेज की। ऑफ पेज एसईओ मींस ऑप्टिमाइजिंग आउटसाइड योर वेबसाइट। जितना भी हम वेबसाइट के आउटसाइड पे जाके काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑफ पेज एसईओ। अब उसमें होता क्या है? हम उससे उसके उसके थ्रू क्या करते हैं? जो आउटसाइड काम करते हैं, बिल्ड अथॉरिटी बिल्ड करते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? वो बैकलिंक्स है, वो गेस्ट पोस्टिंग है, वो सोशल शेयरिंग है, वो ब्रांड मेंशंस है, वो रेपुटेशन बिल्डिंग्स है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं। अगर हम सिंपल लाइन में बात करें, जो काम आप अपनी वेबसाइट के बाहर करते हो उसको ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। नेक्स्ट है जी ऑफ पेज एसईओ के कुछ प्रैक्टिकल एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें है जी बैकलिंक्स क्रिएशन, गेस्ट पोस्ट ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया प्रमोशन है। सोशल मीडिया प्रमोशन के आप खुद अपने, अगर आपके पास अच्छी कम्युनिटी है तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयरिंग करें। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू प्रमोशन करवाएं। इसके अलावा अगर आप जो भी आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस हैं आप उसको यूटिलाइज लाजमी करें। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर आउटरीच, अगर आपके कोई कोलीग है, फ्रेंड है, या अगर किसी को पे करना पड़ सकता है तो आप पे करके भी किसी अच्छी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे आप अप्रोच करके अपनी प्रमोशन करवा सकते हैं। जैसे टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। ब्रांड अथॉरिटी बिल्डिंग, तो लास्ट पॉइंट है जी ब्रांड अथॉरिटी बिल्डिंग। गोल, अब जो गोल क्या होना चाहिए? वेबसाइट की रेपुटेशन और ट्रस्ट इंक्रीज करना। अब जब ऑफ पेज करते हैं तो इससे क्या होता है? वेबसाइट की रेपुटेशन इंक्रीज होती है और ट्रस्ट इंक्रीज होता है।
अगर हम इनका जो कोर डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। ऑन पेज में क्या होता है, वेबसाइट के अंदर, अब ऑन पेज होता है कहाँ पे, वेबसाइट के अंदर। ऑफ पेज कहाँ पे होता है जी, वेबसाइट के बाहर। ऑन पेज में क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है। ऑफ पेज में हमारा कंट्रोल लिमिटेड होता है। ऑन पेज में क्या होता है जी, कंटेंट और स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑफ पेज में हम क्या करते हैं, अथॉरिटी और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें, फाइनल पॉइंट की, तो वो क्या होता है, ऑन पेज में जब आप कर रहे होते हैं तो फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, और जब ऑफ पेज की होते हैं तो उसमें टाइम लगता है। राइट, अब हम बात करेंगे रियल लाइफ एग्जांपल की। अब इसमें आ जाता है रेस्टोरेंट की, हम एग्जांपल के कोट करते हैं और इसमें देखेंगे कि ऑन पेज और ऑफ पेज किस तरह इस एग्जांपल में फिट बैठता है। अगर ऑन पेज की बात करें तो रेस्टोरेंट का जो इंटीरियर, उसका जो इंटरनल डिज़ाइन होता है, वो मेन्यू, फूड क्वालिटी, ये क्या है, ऑन पेज ऐसी होता है। ऑफ पेज में क्या होता है इन्वॉल्व, इसमें रिव्यूज, जितने भी कस्टमर के रिव्यूज होते हैं, रिकमेंडेशंस होती हैं, वर्ड ऑफ माउथ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ऑन पेज और ऑफ पेज में क्लियर कट डिफरेंस बता रही है ये रेस्टोरेंट की एग्जांपल। अब हम बात करें इसके कंक्लूजन की, तो दोनों मिलकर ही आपकी वेबसाइट को सक्सेस से दिलवाते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एसईओ को डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें जो होती है वो वेबसाइट की स्पीड बड़ी मैटर करती है। मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, चूँकि जो ग्लोबली यूज़र्स हैं वो सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़र हैं, तो आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। साइट मैप, एक्सएमएल साइट मैप, इसमें क्या होता है कि आपके जो मनी पेजेस होते हैं वो इसमें आप सबमिट कर देते हैं, ताकि जो गूगल के बोट्स हैं, क्रॉलर्स हैं, वो इजीली इनको एक्सेस करके रीड आउट कर सकें। क्रॉलेबिलिटी, आपकी वेबसाइट की जो क्रॉलेबिलिटी है वो नॉर्मलाइज होनी चाहिए। इसके बाद सर्वर परफॉर्मेंस, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर वेबसाइट के अंदर 404 पेज हैं, या इसके अलावा जो अदर एरर के पेजेस हैं उनको फिक्स करना ज़रूरी है। और ये जितना भी प्रोसेस है टेक्निकल एसईओ का, इसको मोस्टली डेवलपर और डिज़ाइनर हैंडल करते हैं, और अक्सर ये एसईओ एक्सपर्ट्स भी डील कर लेते हैं। लेकिन जब बात वेबसाइट, कस्टम वेबसाइट की बात आ जाए, तो देन क्या होता है, जो डेवलपर्स होते हैं उनके हैंड ओवर ये टास्क करने पड़ते हैं। आगे हम इसके इंपॉर्टेंट इंसाइट्स की बात करें, तो ऑन पेज एसईओ क्या डिसाइड करता है, व्हाट योर पेज इज़ अबाउट, कि पेज इस बारे में है। ऑफ पेज एसईओ क्या डिसाइड करता है, हाउ ट्रस्टवर्दी योर साइट इज, ये ऑफ पेज एसईओ है। और अगर हम बात करें फाइनल अंडरस्टैंडिंग में, तो रैंकिंग कैसे मिलती है, वो आपकी ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ की जो एफर्ट्स हैं, इनको सारों को कंबाइन करें तो देन जाके आपको एक अच्छी रैंकिंग मिलती है गूगल के सर्च रिजल्ट पेजेस में। अगर हम प्रैक्टिकल टच की एक बात करें, तो इसमें जब भी एसईओ स्टार्ट करें तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आपका जो ऑन पेज है वो फर्स्ट जो स्टेप है, उसमें जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज है उसमें क्या होना चाहिए, आपका ऑन पेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर आपका ऑफ पेज स्टार्ट कर दें। देन आप जब ये ऑन पेज ऑफ पेज करें तो देन आप इसके साथ साथ अपने जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको फिक्स करते जाएं। अगर हम गोल्डन रूल की बात करें तो जो बेस्ट है उसमें ये है कि वीक वेबसाइट प्लस स्ट्रॉन्ग बैकलिंक। अगर आपकी वेबसाइट वीक है, अगर लेट्स सपोज उसमें ऑन पेज स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप उसके साथ स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स बनाते हैं तो देन आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, नो रिजल्ट। क्लोजिंग लाइन, अब इस सारे का जो समअप है वो ये है कि अब आप क्लियरली समझ चुके हैं कि ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है और इनका रियल डिफरेंस क्या है। अब हम जो अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम टेक्निकल एसईओ को डिटेल के साथ समझेंगे, जो आपकी वेब फाउंडेशन है। अगर हम लास्ट पे हम गोल्डन लाइन की बात करें, तो ऑन पेज बताता है आप क्या हो और ऑफ पेज बताता है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। तो ये थी गोल्डन लाइन। और अगर लेटेस्ट एसईओ गाइडलाइंस को देखें तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, यूजर इंटेंट पे, कि यूजर का जो इंटेंट है, आप अपनी वेबसाइट देखें, जो वेबसाइट आप बनाने जा रहे हैं वो सर्विस बेस है, वो ब्लॉगिंग वेबसाइट है या आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट, उसमें आपने इंटेंट को इंश्योर करना है। फिर आपने कंटेंट की जो है उसको आपने हेल्पफुल बनाना है, यूज़र उससे यूज़र को हेल्प मिले, क्योंकि गूगल प्रेफर करता है हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए और नॉट जस्ट कीवर्ड स्टफ, कि उसमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो वेबसाइट है वो मोबाइल फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए। पेज स्पीड वो डेफिनेटली एक रैंकिंग फैक्टर्स है कि वो आपकी रैंकिंग को डायरेक्ट हिट करता है, तो इसलिए आपकी जो पेज की स्पीड है वो आप लाजमी इम्प्रूव करें। आप अगर बैकलिंक बनाते हैं
तो ज़्यादा क्वांटिटी बैकलिंक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वालिटी बैकलिंक्स बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको रैंकिंग मिलेगी, अगर आपका ऑन पेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज जो लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये है कि गूगल जो प्रेफर करता है वो एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और ट्रस्ट पे रिलाय कर रहा है। इस चीज़ को आपने लाजमी इंश्योर करना है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।